हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा सत्र 2021-22 जिसकी की परीक्षाएं 2022 में आयोजित होगी, उसके लिए कोरोना के लंबे समय में, जैसा कि आप सबको विदित है कि जुलाई और अगस्त में हमारे स्कूल्स नहीं खुल पाए थे, जिनकी वजह से सुचारू पढ़ाई नहीं हो पाई थी। और उसी के कारण जो है बोर्ड ने इस साल के सिलेबस में भी लगभग 30% की कटौती की है। तो आज इस वीडियो में अपन जानेंगे कक्षा 11वीं के हिंदी के बारे में कि भाई कक्षा 11th की जो अनिवार्य हिंदी है उसमें क्या सिलेबस रहेगा, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा और कौन कौन से चैप्टर उसमें हटाए गए हैं, कौन से पढ़ने। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि इसकी पूरी डिटेल आपको मिल सके। तो देखिए अपन शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, और यहाँ पर जो है इसने दिया है आपका, देखो, परीक्षा 2022 के लिए संक्षिप्तीकृत। संक्षिप्तीकृत का मतलब क्या होता है कि भी कम किया गया, संक्षिप्त किया गया, छोटा किया गया पाठ्यक्रम जो कि कक्षा 11 के लिए होगा। और इससे पहले जो है सभी विषयों से संबंधित कुछ सामान्य दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें पहला रीज़न यही बताया है कि भी कोविड-19 के कारण लंबे समय तक विद्यालय बंद रहे और इसीलिए जो है 2022 का जो परीक्षा होगी उसमें विभागीय निर्देशानुसार पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की गई है। ये पाठ्यक्रम आपको बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहीं से मैंने लिया है। इसके बाद ये प्रायोगिक का दिया है कि प्रैक्टिकल में जो संस्था प्रधान और परीक्षक है वो इसमें बता देंगे क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसके अलावा ऐसे विषय जो बोर्ड की परीक्षा में नहीं होती है, उनके एग्ज़ाम लोकल स्तर के होते हैं, उनमें जो है संस्था प्रधान और विषय अध्यापक मिलकर जो है वो संशोधन कर सकेंगे। इसके अलावा प्रत्येक विषय वस्तु के अध्ययन या कई बार विस्तृत जानकारी अवलोकन कर सकते हैं आप, दी हुई है। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों पाठ्यक्रम में दिए गए इकाई वार अंक और अंक वार 25% तक विचलन परिवर्तन संभव है, यानी बदल सकता है। 25% तक जो है पाठ्यक्रम में प्रश्नों का जो पैटर्न है उसमें जो बताए गए ये बदल सकते हैं। इसके अलावा देखो प्रश्न पत्र में जो है आपके बहु चयनात्मक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, अति लघुरात्मक यानी जिसका एक शब्द या एक लाइन में उत्तर देना हो, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। मॉडल पेपर भी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करते रहें। आज अपन देखो बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2022, जिसमें एक संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम है जिसका विषय है हिंदी अनिवार्य। विषय कोड है 01। कक्षा आपको दिखाई दे रही 11। सैद्धांतिक थ्योरी का ही पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट टाइम रहेगा, 100 नंबर का पेपर होगा। ये वार्षिक परीक्षा की बात हो रही है। अब देखो अधिगम क्षेत्र यानी क्या क्या आएगा उसमें। तो सबसे पहले अपठित गद्यांश, अपठित चीज़ें आएगी। उसके बाद रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन आएगा। फिर पाठ्य पुस्तक जो कि आपकी दो है, एक आरोह है, एक वितान है, भाग 1। तो अपठित वाला जो पोर्शन है वो 20 नंबर का रहेगा। रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन 25 नंबर का। आरोह भाग 1 जो है वो 40 नंबर की पुस्तक है और वितान भाग 1 15 नंबर की पुस्तक है। इस प्रकार से जो है 100 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखो अपठित में क्या क्या आएगा, तो अपठित में देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा भाई काव्यांश 18 से 20 पंक्ति। काव्यांश का मतलब कविता वाला भाग जो है उसमें से 18 से 20 पंक्तियों से उसमें अर्थ ग्रहण, सौंदर्य बोध, काव्य रीति पर 5 लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। इसके बाद देखो गद्यांश जो आएगा वो 200 से 225 शब्द का आएगा। इसमें आंतरिक बोध, पद व्याख्या, प्रयोग,
रचनांतरण, शीर्षक आदि 5 लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे। ये भी जो है 2 नंबर का एक प्रश्न 10 नंबर के। इसके बाद रचना और व्यवहारिक लेखन में देखो निबंध आएगा 10 नंबर का, कार्यालयी पत्र आएंगे 5 नंबर के, प्रिंट माध्यम के फीचर, समाचार और संपादकीय ये भी आएगा 5 नंबर का, प्रतिवेदन और आलेख आएगा 5 नंबर का। निबंध और जो कार्यालय पत्र है इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। इसके बाद देखो आरोह आरोह जो आपकी पुस्तक है उसका काव्य भाग 20 अंक का है और गद्य भाग भी 20 अंक का है। अब काव्य भाग में क्या आएगा देखो, 2 काव्यांशों में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण के 4 प्रश्न 2 दिए होंगे, 2 में से किसी एक के जो है 4 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के, तो 8 नंबर हो गए। इसके बाद 2 में से एक काव्यांश के सौंदर्य बोध पर प्रश्न आएंगे 3 नंबर के, तो 6 नंबर हो गए। फिर देखो कविता की विषय वस्तु पर आधारित 3 लघु उत्तरात्मक 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, तो 6 नंबर इस प्रकार से हो गए। तो ये आपका हो गया काव्य भाग। अब देखते हैं अपन गद्य भाग में से क्या पूछा जाएगा। तो गद्य भाग में देखो 2 में से एक गद्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधित 4 प्रश्न, गद्यांश में से 4 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के 8 नंबर का। इसके बाद देखो पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 5 में से 4 बोधात्मक प्रश्न आएंगे 3 नंबर के 12 नंबर। अब बात कर लेते हैं वितान की। वितान भाग 1 जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 4 में से 3 लघु उत्तरात्मक प्रश्न 3 नंबर के 9 नंबर, और विषय वस्तु आधारित 2 में से एक निबंधात्मक प्रश्न 6 अंकों का। इस प्रकार से 15 नंबर है। अब देखो कौन कौन से पाठ तो पढ़ने हैं और कौन से हटाए हैं, तो किताब लेके बैठे और देखो परीक्षा 2022 के लिए पाठ्यक्रम से पाठ्य पुस्तक से पाठ्यक्रम में सम्मिलित यानी ये पढ़ना है। आरोह भाग 1 का पहला जो है प्रेमचंद संपूर्ण यथावत है, कृष्ण सोबती ये भी पूरा पढ़ना है, सत्यजीत राय ये भी पूरा पढ़ना है। इसके बाद देखो बाल मुकुंद गुप्त ये भी पूरा पढ़ना है, मनु भंडारी पूरा पढ़ना है, कृष्ण चंद्र ये भी पूरा पढ़ना है और जवाहरलाल नेहरू पूरा पढ़ना है। इसके बाद देखो आरोह भाग 1 पद्य जो काव्य खंड है उसमें कबीर पूरा पढ़ना है, मीराबाई को पूरा पढ़ना है, रामनरेश त्रिपाठी को पूरा पढ़ना है, सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ना है, भवानी प्रसाद मिश्र को पढ़ना है, दुष्यंत कुमार को पढ़ना है और अवतार सिंह पासा को पढ़ना है। इसके बाद देखो वितान भाग 1 जो कि आपकी पूरक पुस्तक है उसमें भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर ये पढ़ना है, राजस्थान की रजत बूंदे ये संपूर्ण पूरा पढ़ना है और भारतीय कलाओं के बारे में पढ़ना है। अब अपन बात करते हैं जो नहीं पढ़ना है यानी कि विलोपित भाग है, तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप अपनी किताब में देख सकें भाई इनको नहीं पढ़ना है। तो ये जो है इसको तो पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, यानी कि इसको नहीं पढ़ना है। जिसमें आरोह भाग 1 का 5वां पाठ शेखर जोशी जो है, इसके बाद 6ठा कृष्णानंद और 10वां है सैयद हैदर राजा ये नहीं पढ़ना। पद्य में त्रिलोचन अक्क महादेवी और निर्मला पुतुन नहीं पढ़ना है। वितान में तीसरा आलो आंध्री नहीं पढ़ना है, लेखकों के बारे में नहीं पढ़ना है। तो ये पूरा का पूरा जो है विलोपित यानी कि डिलीटेड भाग है जिसको आपको इस सत्र यानी कि 2022 वाली परीक्षा के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद पुस्तकें जो है आरोह भाग 1 और वितान भाग 1 एनसीईआरटी की है और अभिव्यक्ति और माध्यम ये भी जो है एनसीईआरटी की पुस्तक है, इससे अपने को अध्ययन करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो पाठ्यक्रम पाठ योजना और किस प्रकार से परीक्षा योजना है, परीक्षा में कितने नंबर के क्या सवाल आएंगे और कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। और अगर आप भी चाहते हैं किसी और विषय के बारे में जानना तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं ताकि उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूँ। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।